स्वागत है आप सब लोगों का ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई, ठीक है। और ये हमारे क्लास 10th के फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर है। क्या नाम है इसका? चैप्टर 2 क्लास 10th। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, यही है ना? ठीक है, तो देखो ये है क्या ह्यूमन आई। हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये तो बायोलॉजी में होना चाहिए था। अभी हमने पीछे लेंस पढ़े हैं और ह्यूमन आई जो प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारी ह्यूमन आई में भी एक लेंस है और यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्मिंग हो रही है। जो भी हम देख रहे हैं उससे एक इमेज फॉर्म होती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन। इसीलिए हम इस चीज़ को फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। समझ में आया? और आई के बायोलॉजिकल पार्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है कि आई का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, या जो इसमें कुछ केमिकल यूज़ हो रहे हैं या किसी तरह का कुछ और सिस्टम ये है, ये क्यों है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिज़िक्स में हम सिर्फ कितना पढ़ेंगे? जो चीज़ हमारे ऑप्टिक्स से रिलेट करती है। ऑप्टिक्स मतलब सिर्फ इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन में होने वाले डिफेक्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। सही है। अब जैसे इसमें आते हैं तुम्हारे आई के पार्ट्स में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि एक्वियस ह्यूमर है, विट्रियस ह्यूमर है, ठीक है। ये आंखों में क्यों होते हैं वो थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। लेकिन इसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या हैं वो पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो बायोलॉजी में ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो पढ़ने के लिए है वो हमारे लिए आई के जो फंक्शन है, मेन फंक्शनिंग किस तरह से काम करती है और उसके जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट की वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो शुरुआत करते हैं हम ह्यूमन आई से ही। तो ह्यूमन आई बेसिकली है क्या? कोई डिफाइन करेगा? व्हाट इज़ ह्यूमन आई? व्हाट इज़ ह्यूमन आई? Basically it is a part of our body which helps us to see, ठीक है, जो हमें देखने में मदद कर रहा है। यही तो पार्ट है। इस पार्ट की वर्किंग क्या है? ये हमें देखने में मदद करता है। दिस इज ह्यूमन आई। तो चलो इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखने यहाँ तक चल रहा है, आ रहा है ना? दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। तो इसकी वर्किंग में क्या? सबसे पहले एक हार्ड कोर शेल होता है। इसका इमेज देख लो कि इसमें पार्ट कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो हम एक एक पार्ट बनाते चलेंगे और उसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो तुम्हारी ह्यूमन आई है ये एक शेल में सारे, इसकी जो असेंबली है एक गोल राउंड हार्ड शेल होता है। उसके अंदर हर कुछ जो भी पार्ट है हमारे आई के वो उसमें सेट रहते हैं। इस हार्ड शेल को हम बोलते हैं सिलेरा। क्या बोलते हैं? सिलेरा, ठीक है। इस तरह का एक हार्ड शेल होता है, एक राउंड शेल। इसी के अंदर हमारे आई के सारे पार्ट रखे होंगे, ठीक। तो हम पीछे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके जो पीछे वाली वॉल है, ये पीछे वाले जो जगह है, इसमें यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? दीज आर द रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स क्या हैं? तो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स बेसिकली वो पार्ट है
जो लाइट जब फॉल करती है रिसेप्टर्स के ऊपर तो एक सिग्नल जनरेट करते हैं रिसेप्टर। ये बेसिकली इस लाइट वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही रिसेप्टर के ऊपर लाइट आके टकराई, इंसिडेंट हुई, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल डेवलप करना, क्योंकि जो सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचता है वो लाइट की फॉर्म में नहीं पहुंचता। ब्रेन को लाइट समझ में नहीं आती। लाइट ब्रेन को जो फंक्शन समझ में आता है, जो उसको हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं, जो उसको समझ में आएगा, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होना चाहिए। ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस पे काम करता है। तुम उसको रख के सामने से टॉर्च मार रहे हो, उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? उसको क्या समझ में आता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो हमने तो जो देख रहे हैं, हमारे आंखों में क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो ये लाइट वाला सिग्नल ब्रेन को समझ में नहीं आएगा, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट कौन करेगा? रिसेप्टर्स करते हैं। तो इन रिसेप्टर्स से मिलके, इन नंबर ऑफ रिसेप्टर्स से मिलके एक स्क्रीन फॉर्म होती है, जिसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? जैसे तुम्हारा फ़ोन है और फ़ोन की जो स्क्रीन है वो किससे मिलके बनी है? छोटे 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 पिक्सल्स से मिलके बनी है। सही है? पूरी एक स्क्रीन ऐसा तो है नहीं सपाट है, कुछ उसमें है ही नहीं। हम सबको पता है उसमें क्या होते हैं? पिक्सल्स होते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी क्लियरिटी वाली स्क्रीन। समझ में आया? तुमने वो स्क्रीन देखी है जो रेलवे स्टेशन पर लगी रहती है, जिसमें ऐसे लाइन चलती रहती है? उसमें कितने बड़े बड़े पिक्सल होते हैं, देखें? जिस पे 2 लिखा रहता है या कुछ लिखा रहता है, बड़े बड़े पिक्सल होते हैं। उसमें क्लियर दिखता है? नहीं दिखता। पिक्सल का साइज़ और छोटा हो गया, पिक्सल की संख्या और ज़्यादा हो गई, फिर आती है तुम्हारी मोबाइल वाली स्क्रीन। फिर इसमें अब और फॉर्मेट बढ़ा दिए हैं, HD 10+, FHD, फुल HD जिसे बोलते हैं हम। फिर उसके बाद क्या आया? AMOLED, फिर PLED, फिर OLED सबसे ऊपर चल रहा है। सही है? और एप्पल क्या देता है? एप्पल की जो स्क्रीन आती है महंगे फ़ोनों में, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। सही है? ये OLED से भी ऊपर आती है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। ठीक, वो अलग है। तो रिसेप्टर्स, इनसे मिलकर क्या बनती है? स्क्रीन। और इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? रेटिना। तो रिसेप्टर की वर्किंग क्या है? सबसे पहले इट कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। सही है? जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगी, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर्मेट करके आगे भेज देगा, आगे फॉर्म करके। सही है? ये जो रिसेप्टर्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। रिसेप्टर 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं लाइट सेंसिटिव, एक होते हैं कलर सेंसिटिव। ठीक है? हमें लाइट भी दिख रही है, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पे हमें अंधेरा भी दिखेगा, हमें पता चलेगा यहाँ लाइट हमें और ज़्यादा चाहिए। दूसरा, हमें नंबर ऑफ़ कलर्स भी दिख रहे हैं। समझ में आया? तो ये अलग अलग रिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो हमारे पास 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। पहले होते हैं तुम्हारे रॉड टाइप। कौन से होते हैं? हाँ, तो रॉड टाइप रिसेप्टर कौन से होते हैं? कलर सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव? तुझसे पूछ रहा हूँ। लाइट सेंसिटिव। रॉड टाइप कौन से होते हैं? लाइट सेंसिटिव। तो रॉड टाइप जो रिसेप्टर होते हैं ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, ये लाइट को सेंस करते हैं। ठीक है? और दूसरे होते हैं कॉन टाइप। कॉन टाइप ये होते हैं कलर सेंसिटिव। कैसे होते हैं? कलर सेंसिटिव। अब देखो लाइट में लाइट सेंसिटिव और कलर सेंसिटिव में क्या, जब रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो हमें हर एक चीज़ का कलर बहुत बढ़िया से दिखता है। ऐसा ही है? अभी रोशनी है तो हम हर चीज़ देख सकते हैं कि वो वाला जो पौधा है
उसकी जो लीव्स हैं वो ज़्यादा ग्रीन है, ज़्यादा डार्क ग्रीन है, और इसके वाले की लाइट ग्रीन है। सही है। कोई भी सामने दरवाज़ा है या कोई खड़ा है, उसने कैसे रंग के कपड़े पहने, सब दिख रहा है। अब सोचो रात में अंधेरा हो जाता है तो तुम्हें पेड़ तो दिखाई देगा, पर क्या पत्तियों का रंग भी दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रात के वक्त जब लाइट ज़्यादा अच्छे से नहीं होती तो हमारे कलर सेंसिटिव जो हैं डीएक्टिवेट हो जाते हैं और लाइट सेंसिटिव ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम एक ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में कलर सेंसिटिव जो यानी कि कौन से कोन टाइप रिसेप्टर रॉड टाइप रिसेप्टर से ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसीलिए एक ह्यूमन को कलर की पहचान सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन रात में दिखता कम है। अंधेरे में देख लेते हो, लेकिन वहीं हम किसी कुत्ते या बिल्ली की बात करें तो वो रात में भी उतने अच्छे से देख लेगा। लेकिन वहाँ उसने क्या खो दिया? उनकी आंखों की बात करें तो उनके पास रॉड टाइप ज़्यादा होंगे, कौन टाइप। इसीलिए जितनी समझ हम लोगों को कलर की है उनको नहीं होती। बिल्ली इतने ज़्यादा कलर नहीं देखती जितना हम देख रहे हैं। उसे पत्तियाँ ये सब हरे रंग के, या तुमने लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं, वो नहीं दिखाई देगा। वो हर एक कलर को ग्रेइश कलर में देखती है, सब उसको ऐसा दिख रहा है जैसा ये है। ठीक है, पूरी दुनिया उसको ऐसी दिख रही है। लेकिन उसको फ़ायदा कब मिलता है? रात में, क्योंकि उसको पास कलर सेंसिटिव तो कम है पर लाइट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। तो रात में अगर कम लाइट भी है तो उसके लाइट सेंसिटिव इतने ज़्यादा हैं कि कम लाइट में भी उसे अच्छा विज़न दे देते हैं वो। समझ में? लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, वो जब तुम टॉर्च मारते हो तो रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से होता है उसकी आंखों से। आँख बिल्ली की हो या कुत्ते की भी रात में अलग दिखती हैं। अगर अंधेरे में, बहुत ज़्यादा अंधेरे में कुत्ता कोई खड़ा है और आप सामने से टॉर्च जला रहे हो तो बस दो ही आँख दिखाई देंगी बस, और नहीं दिखाई देगा कुछ भी। ठीक है, तो ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई? इनकी वर्किंग समझ में आई? ठीक। तो हमारे यहाँ पे जितने भी स्पीसीज़ हैं, हर किसी की देखने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जैसा हम लोग देख रहे हैं वैसा ही अलग जानवर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। जैसे मैंने इनको बताया, स्नेक जो है कैसा देखता है, कैसा विज़न है उसका? थर्मल विज़न है। वो दीवार के आर पार देख लेगा। सांप दीवार के आर पार भी देख सकता है, पर उसको ऐसा नहीं दिखेगा कि मतलब हाँ ये बिल्कुल ऐसा है। वो बॉडी हीट से पहचानता है। कोई अगर वीडियो गेम तुमने खेला हो, उसमें थर्मल गूगल जो आते हैं, तो जैसे कोई है तो दिख नहीं रहता, वो पीला पीला से सामने खड़े हैं लोग इस तरह से। समझ में आया? तो बस उस तरह से जो है दिखता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है हमारा क्या? रेटिना। तो देखो रेटिना क्या है? रेटिना एक स्क्रीन है। रेटिना एक स्क्रीन है जिस पर इमेज फॉर्म होती है। जितनी भी इमेज बनेंगी वो कहाँ बनेंगी? रेटिना पर। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। यानी कि स्क्रीन कहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए? एक क्लियर विज़न के लिए आपकी जो इमेज है वो हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीन रेटिना हमेशा रेटिना पे ही फॉर्म होता है। फिर इसके बाद यहाँ से निकलती है तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व। क्या निकलती है? सही है, ये क्या निकली हुई है? ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व, और ये है हमारा
रेटिना, ठीक है, सही है। ऑप्टिकल नर्व का क्या काम है? देखिए लाइट आई, रेटिना पर जाके इमेज फॉर्म हुई, रिसेप्टर्स ने इस लाइट के सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? ऑप्टिकल नर्व, नर्व के थ्रू। आपने नर्वस सिस्टम सुना ना, शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन से कनेक्ट रहता है पूरा, तो ये नर्व यही वही है। तो ये इस सिग्नल को कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन तक। तो देखो तुम्हारा मोबाइल है या कोई कैमरा है, चलो मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल के पीछे कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा वायर के थ्रू किससे जुड़ा रहता है? मदरबोर्ड से। तो कैमरा इमेज बना रहा है, लेकिन सामने जो तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो उस चीज़ को फॉर्म करके कौन दिखा रहा है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड तक सिग्नल कौन लेके जा रहा है? वो वायर। अगर पीछे मदरबोर्ड में से वो क्लिप निकाल दूँ मैं वायर का, तो कैमरा तो इमेज बनाएगा, पर क्या वो तुम्हें दिखाई देगी? आगे नहीं दिखाई देगी, ब्लैंक दिखाएगा उसको। तो सेम यही काम है। अगर इसमें किसी तरह का डिफेक्ट आ जाए, सपोज करो तुम्हारे चोट वगैरह लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया और ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई, तुम्हारी आंखें कितनी भी सही हो, क्या स्क्रीन कोई इमेज बनेगी? नहीं बनेगी, ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा इमेज को। समझ में आया? तो यहाँ से डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने का काम ऑप्टिकल नर्व का होता है। तो तीसरा पार्ट हमारा जो है वो क्या है? ये रिसेप्टर्स से पैदा होने वाले जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उनको कहाँ लेके जाता है? ब्रेन तक लेके जाता है, ठीक है। इसी रेटिना पर, ये जो स्क्रीन बन रही है रेटिना, इसी पॉइंट पर हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ पर डेंसिटी होती है किसकी? रिसेप्टर्स की। यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ रिसेप्टर्स कुछ ज़्यादा ही होंगे। जैसे ये पॉइंट है हमारा, अगर मैं यहाँ से बिल्कुल एक लाइन खींचूँ तो इससे लगभग ये मान लो 25 या 30 डिग्री ऊपर इस पॉइंट पर रिसेप्टर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे क्लियर विज़न आपको मिलता है। जैसे अब मैं सामने अगर देख रहा हूँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, इस साइड का भी दिख रहा है और इस साइड का भी दिख रहा है, लेकिन सबसे क्लियर इमेज जो मुझे बन रही है उसके लिए मुझे आँख को इस पॉइंट पे सेट करना पड़ा है। जैसे अभी मुझे इसको देख रहा हूँ तो मुझे ये भी दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा है। इसको देखने के लिए मुझे आँख को यहाँ लेके आना पड़ेगा। इसीलिए हमारी आँखें चलती हैं पूरे दिन। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट रहता है वो ये रहता है कि हमारी जो इमेज बने वो कहाँ बने? येलो स्पॉट पे। तो जब हम आई को टिल्ट करते हैं तो जो भी चीज़ हमें अपने ज़्यादा फोकस में लानी होती है उसकी इमेज हम आँख को इस तरह से घुमाते हैं कि हमारी जो इमेज बने वो कहाँ बने? येलो स्पॉट पे। समझ में आया? इस पॉइंट पर हमारी सबसे शार्प इमेज बनती है। अब तुम ये देखो, हमें भगवान ने आँख किस लिए दी? देखने के लिए, सड़क पार करने के लिए, सड़क पर चलने के लिए, इसी के लिए तो दी हैं, या पढ़ने के लिए। तो जब हम नॉर्मल अपने नॉर्मल अगर हम खड़े हैं इस तरह से, तो हमें ये देखना कि हमें कुछ डिग्री नीचे का ही दिखता है। सामने का देखने के लिए हमें नज़र को उठाना पड़ता है। अगर हम सीधे खड़े हैं तो हमें नॉर्मल विज़न में कैसे दिखेगा? नीचे का दिखेगा। अगर हमें ऊपर सामने देखना है तो हमें नज़र को उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल विज़न में ये जो 30 डिग्री ऊपर है और इससे अगर हम देखें तो रे कहाँ से आएगी? नीचे से आ रही है ना, यही रे तो मिलेगी यहाँ पे। इसीलिए आँखें किस लिए बनाई गई? रास्ता देखने के लिए, ठीक है। फिर बाद में हमें जो भी देखना होता है हम उसको आँख की पुतली को इस तरह से हिलाते हैं कि वो कहाँ पे बन जाए? येलो स्पॉट पे। ओके, तो येलो स्पॉट पे सबसे शार्प इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये लिख लो येलो स्पॉट भी। डेंसिटी ऑफ रिसेप्टर्स
at this point image formed कैसी होगी इमेज फॉर्म जो होगी वो कैसी होगी, वेरी शार्प, वेरी क्लियर फॉर्म होगी। ठीक है, ये तुम्हारा येलो पॉइंट था। इसके बाद जहाँ से हमारी ऑप्टिकल नर्व शुरू होती है, इस पॉइंट पर हमें कोई भी रिसेप्टर नहीं मिलता जहाँ से ऑप्टिक नर्व शुरू हो रही है। तो अगर इस पॉइंट पर आकर तुम्हारी कोई लाइट रे मिलती भी है तो तुम्हें कोई इमेज नहीं मिलेगी उस पॉइंट पर। सपोज़ करो यहाँ से कुछ ऐसी रेज आई जो बैंड करके काम हीट करी ऑप्टिकल नर्व के इस पॉइंट पर जहाँ पे से हमारा कोई रिसेप्टर नहीं है, तो कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। इस पॉइंट पर हमें कोई भी, तो कभी कभी ऐसा होता है चीज़ें हमारे सामने हो और हमें दिखाई ना दें। क्यों? क्योंकि उनसे आने वाली रेज कहाँ मीट कर रही होती है, ऑप्टिकल नर्व के शुरुआत पर। तो इसे ब्लाइंड स्पॉट पर अगर मिल रहे हैं या ब्लैक स्पॉट पर अगर मिल रहे हैं तो इमेज फॉर्म होगी ही नहीं। तो इसीलिए होता है कभी कभी सामने होती है बिल्कुल चीज़ और आपको दिखाई नहीं दे रही होती है। ठीक है, आप अपना ब्लाइंड स्पॉट फाइंड कर सकते हो। अगर हम इस तरह से लेके जाएं इसको, देखो गर्दन को नहीं ऊपर लेके जाना, सिर्फ इसको ऊपर लेके जाना, तो एक पॉइंट आएगा जब ये दिखना बंद हो जाएगा। नहीं ना, आँखें क्यों ऊपर लेके जा रहा है, आँखें सीधी रखनी है, वो आँखें ऊपर लेके जा रहा है। आँखें सीधी रखनी है, आँखें नहीं चलानी, बस इसको ऊपर लेके जाना है। एक पॉइंट आएगा ये दिखना बंद हो जाएगा। सही है, वही आपको ब्लैक स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट है वही। ठीक है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आंखें इधर उधर चलाते हैं। ठीक है, ये तो येलो स्पॉट के बाद ब्लाइंड स्पॉट आता है। ब्लाइंड स्पॉट, इस पॉइंट पर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं होते ही नहीं हैं। तो देयर इज़ नो रिसेप्टर फाउंड ऑन so no image is formed. कोई इमेज फॉर्म नहीं होती इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको रखो, फिर हम हटाते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है। चलो इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया, ये लिख लिया, मिटा दूं? कपिल हो गया? देखो इसके बाद यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे शुरुआत होती है फिर किससे, सिलियरी मसल से। किससे? सिलियरी मसल। चलो हम लेंस से शुरुआत करते हैं। सही है, ये लेंस तो तुम्हारा कॉन्वेक्स ही है, बट इसमें पीछे की तरफ यहाँ एक बल्ज होता है।
सही है। यस सर। एक बल्ज रहता है इसमें, ये बिल्कुल बाय कॉन्वेक्स लेंस नहीं है ये, ठीक है। इस तरह का लेंस होता है हमारा। तो ये जो लेंस है, ध्यान दो, तो आई लेंस हमारा क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उससे आने वाली रेज को कन्वर्ट करके कहाँ मिलाएगा, रेटिना पर। तो रेटिना पे मिलाना इस लेंस का काम है, सही है। तो देखो ये रेटिना पर तो मिलाता है, पर हमने अभी तक जो पढ़ा है अपने उस फॉर्म में, अपने पिछले चैप्टर में, उसमें हमने क्या पढ़ा है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है अरे शांत हो जा। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, यही तो पढ़ा हमने। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है आप कुछ देख रहे हो तो आपके हिसाब से ऑब्जेक्ट को आना पड़े जब ही वो आपको दिखेगा। जब हम देखते हैं तो हर एक चीज़ यहाँ से लेके वहाँ तक, कहीं तक भी हम देख रहे हैं, वो हमें कैसा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देता है। समझ में आया। तो ये हमारे आई लेंस की एक फंक्शनलिटी है, और ये किसकी वजह से हो पाती है, वो दो वजह से हो पाती है। एक तो हमारा लेंस फ्लेक्सिबल है, कैसा है, जो दब सकता है, सही है। दूसरा हमारे ये सिलेरी मसल जो काम करती हैं, समझ में आया। हमारा लेंस जो है क्या है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा ये सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये इसको दबाती रहती हैं, स्ट्रेच करती रहती हैं, सही है। इसकी वजह से इसका फोकल लेंथ जो है क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंस की बात करते हैं। तो लेंस के केस में हमने क्या पढ़ा, लेंस क्या है, ये सबसे पहले एक हाई प्रोटीन का बना हुआ एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो फ्लेक्सिबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस तो ट्रांसपेरेंट होगा ही, सीधी सी बात है, सही है। इट इज़ मेड ऑफ from object सही है। किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। और जो लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, उनको ये कहाँ पे फॉर्म मिला देता है, कन्वर्ट कर देता है, रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये है साइड व्यू। अगर हम इसका फ्रंट व्यू की बात करें तो ये बीच में हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया लेंस, ये तो हो गया लेंस, और ये हो गई तुम्हारी सिलेरी मसल। इस तरह से चारों तरफ से सिलेरी मसल कवर करके रखती है इस लेंस को, ये होल्ड रहता है इसमें। ऐसा नहीं है सिलेरी मसल बस ऊपर नीचे है, ये साइड व्यू है। ये आई का कौन सा व्यू है, जैसे आई लिया और इसको ऐसे कट कर दिया, इससे साइड व्यू तुम्हें दिख रहा है। फ्रंट व्यू दिखेगा तो सामने से ये क्या दिखेगा, लेंस, सामने से कैसा दिखेगा, लेंस। और ये तुम्हारी चारों तरफ क्या है, सिलेरी मसल, इनमें ये दबा रहता है चारों तरफ से, समझ में आया। तो जब सिलेरी मसल स्ट्रेच करेंगी, फैलेंगी, तो ये लेंस दब जाएगा। क्या हो जाएगा, दबेगा तो ऐसा हो जाएगा, सही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, समझ में आया। तो ये अपने फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है, और इसी को बोलते हैं एकोमोडेटिंग पावर ऑफ आई। अब आ जाते हैं 7वां नंबर, सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स, तो सिलेरी मसल्स क्या हैं, सिलेरी मसल्स का क्या वर्किंग है बताओ। सबसे पहले ये लेंस को होल्ड करती हैं, तो आई लेंस with the help of
स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, चाहिए। स्ट्रेच करके कॉन्ट्रैक्ट करके ये इसके लेंस की फोकल लेंथ को क्या कर सकती हैं, एडजस्ट कर सकती हैं, सही है। दिस इज नोन एज एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर, अगर कोई पूछने लगे व्हाट इज एकोमोडेटिंग पावर ऑफ आई, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो आपकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग पावर। ओके, तो हमारी सिलियरी मसल हो गई, आई लेंस हो गया, सही है। इसके बाद आता है हमारा, इसका अगला पॉइंट ये होता है आइरिस। क्या होता है, आइरिस। तो देखो आइरिस क्या है, आइरिस एक शटर की तरह काम करता है। शटर तो जानते ही हो आप, शटर बेसिकली ओपनिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर आएगी, कितनी लाइट अंदर नहीं आएगी। तो जैसे सपोज करो आप बाहर हो और बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी है, तेज़ धूप निकल रही है और आपकी ओपनिंग है बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, तो ब्रेन कहता है कि इमेज जो है शार्प नहीं आ रही, तो वो वापस से सिग्नल भेजता है और ये आइरिस क्या है, ये ओपनिंग को कर देता है कम। अब ओपनिंग जो है, ये बीच वाली ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल, PUPIL। इस, अब दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि प्यूपिल को साइज़ को कंट्रोल करता है कौन, आइरिस। तो जैसे हम बहुत ज़्यादा रोशनी में हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेज हमारी आंखों में एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा सिग्नल क्रिएट हो गया कि जो कि हमें आगे जाके जब मिल रहा है तो उससे जो रिज़ल्ट डेवलप हो के आ रहा है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। तो ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है कि भाई ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा एंटर कर रही है, इसको कम करो। तो आइरिस का साइज़ कैसा हो जाता है, कम। मतलब आइरिस, प्यूपिल का साइज़ कैसा हो जाएगा, कम। आइरिस फैल जाएगा, यहाँ पे आइरिस फैलेगा तो प्यूपिल का साइज़ हो जाएगा कम और अंदर जाएंगी रेज कम। सपोज करो पहले 100 रेज जा रही थी तो ये कम कर देगा, 50 रेज जा रही हैं, तो हमें थोड़ी देर बाद कैसा दिखने लगता है, क्लियर, ठीक है। अब आप बाहर तेज़ रोशनी में से अंदर आते हो जहाँ कम लाइट है, तो आप देखते हो रोशनी से एक बार कमरे में जब आते हो तो दिखता नहीं है कुछ थोड़ी देर तक। क्यों, क्योंकि अब हमें अंदर जो है लाइट रे कम है, हमारी ओपनिंग भी कम है, तो लाइट रे और कम अंदर आ रही हैं। तो ब्रेन वापस से सिग्नल भेजता है कि ओपनिंग को फिर से बढ़ाओ, तो आइरिस शटर खुल जाता है वापस से, तो प्यूपिल का साइज़ भी बढ़ जाता है, सही है। फिर ज़्यादा रेज आती हैं, फिर हमें दिखता है। समझ में आया। तो ये वर्किंग है आइरिस की। दूसरी चीज़, आइरिस कलरफुल होता है आपका। तो जो आंखों का कलर हम देखते हैं, किसी व्यक्ति के आंखें कैसी हैं, किसी की कैसी हैं, ये किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से। समझ में। तो आइरिस बेसिकली एक शटर की तरह काम कर रहा है। इट इज़ शटर, it adjusts the size of pupil। क्या करता है ये, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है, सही है। इसके बाद आता है तुम्हारा प्यूपिल। तो ये क्या है, इट इज़ जस्ट द ओपनिंग ऑफ आइरिस, सही है। क्या है, इट इज़ द ओपनिंग ऑफ आइरिस। देखो इस बीच वाले हिस्से में एक लिक्विड भरा रहता है, इस बीच वाले हिस्से में क्या भरा रहता है, एक लिक्विड, इसे हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। दिस इज विट्रियस ह्यूमर। ये किस तरह से काम करता है, सबसे पहले तो ये किसी भी तरह की इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम करता है। दूसरा, ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखता है अंदर। समझ में। बाहर से लिक्विड का प्रेशर होता है, हमारे शरीर में ब्लड वगैरह जो भी, तो प्रेशर लगेगा चारों तरफ से। तो अगर अंदर से ये होलो है तो अंदर का प्रेशर भी तो मेंटेन होना चाहिए। तो ये क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है,
ठीक है। दूसरी एक चीज़ और बात बताऊँ, इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पर आइरिस के बाद और इस पॉइंट पर आता है तुम्हारा आगे, ये जो चीज़ तुम देख रहे हो ये है रेटिना। क्या है वो, सॉरी कॉर्निया, रेटिना कह रहा हूँ, कॉर्निया। कॉर्निया और इसके बीच में यहाँ पे भी एक लिक्विड भरा रहता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर में 99% क्या होता है, वाटर होता है। सही है। कभी कभी तुम देखो और तुम्हारे आंखों के आगे वो झिलमिल सी उड़ती रहती है ना, वो उड़ते रहते हैं ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। ये जो लिक्विड भरा रहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इसी की वजह से दिखता है। ठीक है। कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया तुम ये कह लो एक इसको सिक्योरिटी दे रहा है किसी भी तरह के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, जैसे धूल मिट्टी आंखों में जा रही है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। सही है। जैसे डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं या कोई कीड़ा वगैरह आंखों में गिर जाता है, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे कौन बचाता है, कॉर्निया। तो ये 100% ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ एक मेम्ब्रेन है। कॉर्निया इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई है। ठीक है। सही है। और पूरी लाइफ में हमारे जो कॉर्निया है इस पर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आती हैं, ट्रांसपेरेंट है तो ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। पर कॉर्निया में अगर कोई समस्या आ जाती है तो दिखना बंद हो जाता है आपको। ठीक है। तो ये थे तुम्हारे आई के पार्ट्स और उनकी वर्किंग। सही है। चलो इसको बंद कर देना। अगर कुछ बोलना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।